दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो रैखिक का अर्थ पढ़वे की हो बहुपद में, जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक। चर जिसमें दो चर हो, युग्म यानी जोड़ा, दो समीकरण होना चाहिए। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसमें दो चर है, एक चर एक्स है और एक चर वाई है, तो दो चर हो गया। यह समीकरण है दो चर में, क्योंकि इसमें LHS है और RHS है। एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो इस समीकरण में क्या करेगा, संतुष्ट कर देगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो वह एक्स और वाई का वैल्यू इस समीकरण का हल कहलाता है। यहाँ ए बी सी कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, यह बिलोंग करते हैं, यानी यह ए बी सी क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या जो तुम चाहो, √2, परिमेय अपरिमेय, जो मतलब रियल नंबर सब पढ़े। वास्तविक संख्या क्या होता है एक्सरसाइज 1 में। और ए और बी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यही हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म, ठीक है। अब यह तो एक हो गया, अब मान के चलो दो समीकरण हो जाएगा, समीकरण दो ले लो। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर 0। यह समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, दो, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यह हमारा दो चर में युग्म हो गया, दो चर वाले समीकरण का युग्म का सामान्य रूप। यहाँ की वही कंडीशन है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 कहाँ से बिलोंग करेगा, तो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। और शर्त वही कि a1 b1 a2 b2 ये सब 0 नहीं होना चाहिए। c1 0 हो सकता है, c2 0 हो सकता है, बट यह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यह जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप। पूछेंगे क्या होता है, तो तुम यही नाम दोगे। अगर युग्म नहीं कहेंगे केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर और a b c इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। युग्म पूछेंगे तो इसको बोलोगे। अब समीकरण का हल, समीकरण का हल क्या होता है। जैसे वहां पर शून्यक तुम लोग पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, हल पढ़ना है। कोई भी समीकरण ले लोगे तो, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 12, ऐसे 9 क्लास में पढ़े हो। 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। तो x 3 2, उसके बाद है 1 0, उसके बाद है 1 0, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति 9 क्लास में पढ़े हो, शुरू वाला वैल्यू x, बाद वाला वैल्यू y, यही न है, x और y। तो जहां x है वहां रखेंगे 3, तो 2 गुने 3 प्लस, जहां y है वहां रखेंगे 2, तो 3 गुने 2 माइनस 12 बराबर 0। 2 को 3 से गुना करोगे 6 प्लस 3 गुना 6 माइनस 12 बराबर 0।
6 12 माइनस 12 बराबर 0। 0 बराबर 0। 0 बराबर 0। तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हुआ हुआ ना। तब हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 और y बराबर 2 इस समीकरण का हल है। अभी पढ़ा रहे समीकरण दो चर वाले नहीं, समीकरण का हल। तो यह 3 और 2 इस समीकरण को समीकरण का हल है, कारण कि LHS बराबर RHS हो जा रहा है। क्लियर। अब देखो एक और 0 के बारे में सोचते हैं। तो 2 गुने x की जगह पर क्या रखोगे 1 प्लस 3 गुने y के स्थान पर 0 माइनस 12 बराबर 0। 2 में 1 से गुना करोगे 2, 3 में 0 से गुना करोगे 0 माइनस 12 बराबर 0। माइनस 10 बराबर 0। बोलो बराबर है नहीं ना है। तब क्या कहोगे कि x बराबर 1 और 0 इस समीकरण का हल नहीं। क्लियर। बन जाएगा समीकरण का हल है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वीडियो को पॉज कर लोगे और बनाओगे। इसी तरह से लिखना हल है, हल नहीं है। या किताब से भी तुम बना सकते हो, किताब 3.1। जांच करें कि x और y के कौन मान युग्म समीकरण 4x माइनस 3y प्लस 24 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 के हल है। ठीक है। तो x का स्थान पर रखना है 0 और y का स्थान पर रखना है 8। ठीक है ना। तो क्वेश्चन किधर है, यही है पहला। वो पहला नहीं, क्वेश्चन ही है 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है। अब 4 गुने 1। अब x का स्थान पर क्या रखोगे 0, तो 0 माइनस 3 गुने y का स्थान पर 8 अब प्लस 24 बराबर 0। तो 4 से 0 में गुना करोगे, इसका कहानी समाप्त। और 3 में 8 से गुना करोगे 24। और 3 का चिन्ह माइनस के है और 8 है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस अब प्लस में 24 बराबर 0। तो 0 बराबर 0। तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। यह हो गया LHS, RHS में क्या है 0। दोनों पक्ष बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि जो दिया हुआ है x y का मान समीकरण का हल है। क्लियर। दिक्कत नहीं ना हो रहा है। दिक्कत होगा तो बोलना है। अब इसी तरह से तुम लोग बनाओगे टोटल क्वेश्चन और फिर मिला लेना है। 2 नंबर देखो वो क्वेश्चन ही मिला देंगे। फोर एक्स माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 है ना। तो जरा बताओ, यही क्वेश्चन बार बार रहेगा। 4 गुने क्वेश्चन बदलेगा ना, यही रहेगा, केवल ईमान बदलेगा। दूसरा क्वेश्चन x की जगह पर क्या रखेंगे -6। फिर क्वेश्चन में चिन्ह है माइनस के, तो माइनस दे दो। 3 गुने y और y का मान 0। ठीक है। अब प्लस 24 बराबर 0। प्लस माइनस माइनस 24। 3 में 0 से गुना करोगे, इसका तो काम समाप्त हो गया ना। अब प्लस 24 बराबर 0। तो 0 बराबर 0। तो दोनों पक्ष बराबर आ गया। तो x बराबर -6 और y बराबर 0 इस समीकरण का हल है।
अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। एक्स की जगह पर क्या रखना है 1 और वाई की जगह पर -2। तो 4 एक्स के स्थान पर 1 -3 गुने वाई का स्थान पर उधर जा बैठो -2 बराबर 0। 4 को 1 से गुना करोगे 4, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, 3 गुना 6 बराबर 0। 6 4 10 बराबर 0। देखो बराबर आया नहीं ना आया, तो कहेंगे कि x बराबर 1 और y बराबर -2 इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, गलती हुआ तो वीडियो पॉज करके सुधारते रहना है। ठीक है, यह बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, एक्स का स्थान पर क्या रखोगे -3, तो 4 गुने -3। ठीक है, फिर माइनस है -3 गुने वाई का स्थान पर देखो 4 और प्लस 24 बराबर 0। प्लस माइनस माइनस करती आई 12। ठीक है ना, फिर माइनस प्लस -12 और प्लस 24 बराबर 0। 12 का चिन्ह माइनस, 12 का चिन्ह माइनस, तो दोनों माइनस माइनस जुटेगा है ना, तो -24 हो जाएगा अब प्लस 24 बराबर 0। माइनस प्लस घट करके 0 बराबर 0। बराबर आया कि नहीं आया, तो यह क्या कहे, क्या नंबर था 4 नंबर की x बराबर -3 और y बराबर 4 इस समीकरण का हल है। अभी देखो हम जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं। देखो क्या करना है, अब सी क्या x के यहाँ पर 4, तो 4 गुने 1 4, जांच करना है y के यहाँ पर -2, तो माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 और प्लस 24 बराबर 0। नहीं हुआ, ये देखो जुटेगा 6 4 34 आ जा रहा है, ये नहीं आएगा, तो यह समीकरण का हल नहीं है। छाठा क्या रखोगे -4, इसको उठा करके डायरेक्ट यहाँ पर चर्चा का -0, y का वैल्यू 2 डायरेक्ट उठा करके यहाँ पर 3 गुना माइनस प्लस माइनस अब प्लस 24, तो 16 6 22 नहीं ना होगा बराबर 0। ये भी समीकरण का हल नहीं है ना। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण, यही क्वेश्चन है, 5x - 3y प्लस 30 बराबर 0 के आलेख पर है। आलेख समझो क्या होता है, सबसे पहले यह चतुरांश है, ठीक है, यह x डैश x अक्ष, यह y डैश, और जो दोनों अक्ष जहां काटता है वह होता है मूल बिंदु। मैं पास से पढ़ा चुके हैं, यह प्रथम चतुरांश है, यह दूसरा चतुरांश है, यह तीसरा चतुरांश है, यह चौथा चतुरांश है। मूल बिंदु से दाहिने x होता है पॉजिटिव और मूल बिंदु से बाएं होता है निगेटिव। मूल बिंदु ऊपर होता है पॉजिटिव और नीचे होता है निगेटिव। अगर नहीं याद है तो इसको नोट कर लेना है। प्रथम चतुरांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस, x भी प्लस और y भी प्लस। दूसरा में होता है माइनस प्लस, पहले x होता है और तब y होता है, और तीसरा में माइनस माइनस होगा, और चौथा में प्लस माइनस प्लस माइनस।
यह होता है, याद कर लोगे। तो कह रहा है कि कौन आलेख पर है, तो जैसे यह डायग्राम है, इसका ग्राफ खींचोगे तो कोई एक सरल रेखा होगा। रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा, एक सीधी रेखा होगा, सीधी रेखा होगा। तो रेखा क्या होता है, इस पर असंख्य बिंदु होता है, इस पर क्या होता है, बिंदु होता है, ठीक है। अब यह समीकरण है, यह एक रेखा है, इसका समीकरण यह है। अब मान के चलो यह बिंदु इस रेखा पर होगा तो इसको संतुष्ट करेगा, बिंदु पर नहीं होगा, बाहर होगा तो संतुष्ट नहीं करेगा, बाहर है, बाहरी है ना। बात समझ रहे हो, यह समीकरण ग्राफ खींचे हो, एक सरल रेखा है। अब पूछता है कौन आलेख पर है, कौन कौन बिंदु इस आलेख पर है। तो अगर यह बिंदु पहला इस आलेख पर होगा तो इसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। आलेख पर नहीं है, बाहर कहीं होगा तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा। जैसे क्वेश्चन हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, 5x - 3y + 30 बराबर 0। यह क्वेश्चन हो गया। अब x का स्थान पर क्या रखना है, -6, तो 5 × -6 पहला क्वेश्चन बनाए हो ना, सेम वही है। -3 × y के मान 0 +30 बराबर 0, प्लस माइनस -30 दिखाई दे रहा है ना, है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हटा देते हैं। तो +- इसका तो कहानी समाप्त हो गया, 0 अब प्लस में 30। अब बताओ यह माइनस है, यह प्लस है, तो 0 होगा कि नहीं होगा, 100% होगा, बराबर 0। तो कहेंगे कि यह जो बिंदु है इस समीकरण का हल है, यह भी कह सकते हैं, या यह बिंदु इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि LHS बराबर RHS। तो जब LHS बराबर RHS हो जाएगा तब तुम कहोगे कि यह जो बिंदु है -60 इस ग्राफ पर आलेख पर है, यानी आलेख पर बिंदु है। LHS बराबर RHS नहीं होगा, आलेख पर नहीं है। जैसे इसी का दूसरा देख लो, दूसरा याद रखना, शुरू वाला x बाद वाला y, हमेशा अगर ऐसा दिया रहेगा तो शुरू वाला x बाद वाला y निर्देशांक में बताया जाएगा। देखो x का स्थान पर क्या रखोगे, 0, तो 5 × 0, 3 × y के मान 10 +30 बराबर 0। इसका कहानी समाप्त, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 30 +30 बराबर 0, 0 बराबर हो गया। तो यह बिंदु 0, 10 इस आलेख पर है, क्लियर, इस आलेख पर है। अब देखो आगे, अब डायरेक्ट तुम बना सकते हो कौन है कौन नहीं है। अब तीसरा अब रख दो, क्योंकि पहले बना चुके 3, तो पंक्ति आई 15, माइनस माइनस प्लस, पंक्ति आई अब +30। लग रहा है कि दोनों पक्ष बराबर होगा, सब प्लस में है, तो 30 और 30 60 बराबर 0। तब कहोगे कि 3 - 5
p-5 इस आलेख पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बराबर नहीं आया। उसके बाद देखो इका नंबर है 3, 4 क्या रखना है? x जगह पर 4 तो 5 का y की जगह पर 2 तो 3 दूना 6, ये भी नहीं है। 30 20 50, अब 50 में से 6 गया 44 प्लस में नहीं न है, तो ये भी आलेख पर नहीं है। ये भी आलेख पर नहीं है, केवल पहला है और दूसरा है। अभी पांचवा क्या रखोगे? बिंदु का नाम है -9 तो 9 बचे, अब माइनस पंक्ति आई, अब प्लस, ये भी नहीं है। नहीं न है। 45 और 15 माइनस में जीतेगा, 5 5 10, 4 5 1 6, अब प्लस 30 बराबर 0, तो -30 नहीं है। तो इसका भी कहानी समाप्त। ये भी नहीं है, आलेख पर नहीं है। कवर 5 नंबर, छठा -3 और 5, तो x का स्थान पर -3 तो माइनस प्लस 15, अब पंक्ति आई 15 प्लस 30 बराबर 0, तो -30 प्लस 30 बराबर 0, तो 0 बराबर। अब बताओ यह आलेख पर है कि नहीं है? है, आलेख पर है। अब देखो अगला क्वेश्चन लास्ट 9 से 9 बचे 45, पंक्ति आई 15 माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 30 बराबर 0, ये कितना हो जाएगा? 45 में से 15 हो जाएगा -30, अब प्लस नहीं आएगा यहाँ पर है ना, -30 प्लस 30 बराबर 0, तो 0 बराबर, यानी ये भी आलेख पर है। तो कभी पूछेगा आलेख पर तो समझ गया क्या करना है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखोगे, चैप्टर समाप्त होते के साथ टेस्ट होगा। देखो आज का यह लास्ट टॉपिक, यह तो पढ़ा चुके हैं शुरू में ही, तीनों क्वेश्चन है समझाएंगे तीनों पर, ठीक है। देखो पहला है तुलना करना, संख्या 1 और 2 को, A1 बटा A2। A1 क्या है? यहाँ देखो x के गुणांक को क्या कहेंगे? A1। देखो यहाँ पर x के गुणांक A1, y के गुणांक B1 और C1 हो गया अचर पद। फिर नीचे x का गुणांक A2, y का गुणांक B2 और C2 अचर पद। C1 C2 से कोई मतलब नहीं है, रहे तो ठीक नहीं तो ठीक। तो यहाँ A1 तो समीकरण 1 से लोगे, आई समीकरण 2 से लोगे। तो पहला क्वेश्चन ठीक है, पहला के लिए है, दूसरा क्वेश्चन दूसरा के लिए है और तीसरा क्वेश्चन तीसरा के लिए है। और इन तीन को समझ में आ गया तो तुम्हारा 3.1 पूर्ण रूप से समाप्त। क्लियर? तो देखो A1 का वैल्यू समीकरण 1 में, x का 2 तो 2 लिखेंगे, A2 है ना, A2 तो समीकरण 2 में आ जाओ, यह 1 और यह समीकरण 2। A2 का वैल्यू तो समीकरण 2 में x के पास आओ 2 बराबर y B1 तो B1 देखो y वाला है A B तो B1 तो y के पास, y के बगल में कुछ भी नहीं है
इसका मतलब -1 चिन्ह के साथ बोलना है, खाली ये कहने से गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है -1 और B2 का वैल्यू तो नीचे आ जाओ y के पास 5। अब तुमको आगे जाने की आवश्यकता है ही नहीं, यही पर तुम्हारा आंसर आ गया कि यह दोनों पक्ष बराबर नहीं है, यानी A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा, तो वह होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में यूनिक होता है इसका, उसके जैसा कोई नहीं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे जैसा कोई नहीं, या तुम खुद हो तुम्हारे जैसा कोई नहीं, सब पर्सन स्टूडेंट आपस में क्या है यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं। तो अद्वितीय का अर्थ होता है कि इसको हल करेंगे तो x का एक ठो मान निकल के आएगा और एक ठो y के मान निकल के आएगा, बस और कुछ भी नहीं। एक ही हुई करेगा, x का मान के चलो 2 आ गया, y के मान 3, तो इसका हल हो गया 2 और 3। यही एगो हल होगा एकमात्र, और तुम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। जैसे 1 और 2 के लिए, आपको सर 1 के लिए अकेला लेके चलो तो जितना मन तो उतना हल निकाल दोगे, क्योंकि हम 9th क्लास में ही पढ़ा चुके हैं अनगिनत हल ग्राफ में, बट दोनों में कॉमन यही हल होगा। उतना डीपली मत जाओ, बस नहीं तो सोचोगे काका पढ़ा दिए हम। बस तुम अभी मात्र या उस सब ग्राफ पर समझ में आ जाएगा, अभी तुम मात्र इसको लिखोगे और बताओगे कि यह पहला शर्त अद्वितीय हल, एगो संगत कहोगे, याद हो जाएगा। पूछेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं होगा तो क्या होगा, तो तुम कहोगे अद्वितीय हल संगत। इसका ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, ग्राफ क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा। जैसे इसका ग्राफ खींचोगे तो एगो स्ट्रेट लाइन होगा, इसका ग्राफ खींचो तो एगो और स्ट्रेट लाइन होगा, तो देखो दोनों प्रतिच्छेद किया कि नहीं एक बिंदु पर, बस ग्राफ क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा, इतना ध्यान रखोगे। ग्राफ क्या करेगा प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद लिख रहे हैं साफ साफ, प्रतिच्छेद यहाँ पर काट देगा, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं होगा, तो अद्वितीय संगत प्रतिच्छेद। एकदम दिमाग में नोट कर लेना है, बार बार इसको देखते रहोगे, कापी में लिख करके। अब देखो दूसरा है, तो पहला क्वेश्चन समझ आ गया ना। अब पूछेंगे बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा, तो तुम्हारा दिमाग यहाँ जाएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 चेक कर लेते हैं। अब देखो दूसरा A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू, अरे बोलो A2 का वैल्यू 2, अब नीचे आ जाओ 2, B1 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू 2, C1 का वैल्यू 2, C2 का वैल्यू 6। याद रखना C1 या तो उधर हो या इधर हो, उसे कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही तरफ होना चाहिए। अभी न कि वो ए पटे वो पटे तब गड़बड़ है, ये देखो दोनों उस तरफ हो, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 बराबर 1/2, कटने वाला है तो पहले कटा के चेक कर लेना, तो द्वितीय 6 1/3 हुआ। शर्त दूसरा नियम आ गया ना, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 नहीं हो, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यह कहलाएगा असंगत। इसको क्या कहोगे असंगत।
इसका कोई हल नहीं होगा, एक्स वाई का मान तुम निकाल ही नहीं सकते हो। ये बराबर है तो एक्स वाई दोनों कट जाएगा। जब सिखाएंगे बनाने के लिए मैथ ना, तो तुम एक्स वाई के मान निकाल ही नहीं सकते हो, कोई हल नहीं। ठीक है, और उसको क्या कहेंगे, असंगत। इसका ग्राफ पर आ जाते हैं, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ पर भी चर्चा कर लेते हैं। असंगत कोई हल नहीं का ग्राफ जो है वह एक दूसरे के समांतर होगा, कभी भी कटेगा नहीं। ठीक है, समांतर होगा। क्लियर, असंगत कोई हल नहीं। a1 बटा a2 बटा b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 नहीं होगा, कोई हल नहीं, असंगत, और ग्राफ एक दूसरे के समांतर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन लास्ट, तो वहां देखो 1/2 b1 1 b2 2, हर एक क्वेश्चन में वही करना है, 2/4 1/2 1/2 1, तीनों बराबर आ गया। ई देखो शर्त नंबर 3, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो यह कहलाता है अनंतः अनेक हल। इसका जितना मन करेगा उतना तुम x और y के मान निकाल सकते हो। ठीक है, अनंत अनेक हल, सर का बाल इतना है, बहुत है, उतना हल निकाल सकते हो, कोई गिनती नहीं, अनलिमिटेड। ठीक है, तो हल है तो क्या कहलाएगा, संगत। क्लियर, अब ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ लिख देते हैं, ये ग्राफ पे बात हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका ग्राफ समांतर, याद रखोगे, नहीं लोग का रहा था बोले जगह, यहां से लिख देते हैं समांतर, अब का रहा है रह छूट रहा है। अच्छा, समांतर बोल दिए, लिख लो और खुद से। अब यहाँ इसका ग्राफ है, तो इसका ग्राफ होगा, ये देखो पहिलका का ग्राफ, ये पहिलका का ग्राफ हुआ, और दूसरा का ग्राफ भी इसके ऊपर ही आएगा। क्या समझा, उसी के ऊपर आने वाला है, तो ये भी संगत होगा। एक दूसरे के ऊपर आया तो एक दूसरे पर आश्रित है, आश्रित है तो इसको आश्रित कहेंगे, संपाती भी कर सकते हैं। क्या कहोगे, संपाती। क्लियर, तो इसका अगर आप आश्रित कहो, आश्रित भी लिख दे रहे हैं, आश्रित कहो, संपाती कहो। ठीक है, तो इतना बेहतर तरीका से समझा दिए हैं, ओ कट रहा है, कोई बात नहीं। तो फिर से एक बार, केवल यही तीन चीज इंपॉर्टेंट है, और A1 B1 चुनने आना चाहिए, सीधा के साथ है। पूछेगा अद्वितीय हल का शर्त बताओ, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं होना चाहिए। तो ग्राफ कैसा होगा अद्वितीय हल का, प्रतिच्छेद करेगा, संगत होगा, बात खत्म। 3 अद्वितीय हल के लिए संगत, प्रतिच्छेद, अद्वितीय। अगर हम बोल दिए, यह लिख दिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा C2, क्या होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा कोई हल नहीं, असंगत, ग्राफ होगा समांतर। यह तो तुम कहोगे अनंत अनेक हल, संगत, संपाती, ग्राफ में आश्रित, यानी एक दूसरे के ऊपर जाएगा। अगर बच्चा लोग यह नहीं याद हुआ, ठीक है, तो तुम भूल जाओगे, 3.2 फिर बना पाओगे। एक चैप्टर दूसरे से रिलेटेड है, इसको तो याद करके ही कहलाना है, कैसे है इसको देख करके समझ के मन में ठान लो कि कल हमको याद करके सुनाना है।
चलो आज के लिए इतना ही।